अब अनुप्रिया को लाइए। अनुप्रिया, पहले ये 10,000 वाली स्कीम का जवाब दीजिए भाई। 10,000 की स्कीम चुनाव से पहले शुरू की और चुनाव के 1-2 महीने बाद ही बंद कर दी। अनुप्रिया। मानक जी, पहले तो जिस विषय पे डिबेट चल रहा है, मुझे लगता है उस विषय पे बातचीत कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा ठीक है। देखिए, बहुत बेशर्मी की बात हो रही थी। यहाँ पे कुछ दिन पहले आपने पश्चिम बंगाल में सुना होगा कि आईएनसी कह रहा था कि आईएनसी से निकला हुआ टीएमसी है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। इंडिया अलायंस में आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि यहाँ भाटी जी से लेकर करके और पश्चिम बंगाल में जो सहयोग टीएमसी है, ये कांग्रेस को लेना नहीं चाह रही है। कांग्रेस के स्ट्रैटेजी का पूरा भंटादार होते हुए देखा बिहार दुबे जी भी नाम ले लीजिए। हाँ, ठीक है। मतलब कि ये पूरे लोग समय डरे हैं कि जहां हमने कांग्रेस का दामन पकड़ा भैया, जिस तरह से कांग्रेस जो है इतिहास में विलुप्त होते नजर आ रही है राजनीतिक रूप से, कहीं हमें भी विलुप्त नहीं कर दे और सत्ता में ये आरजेडी का हाल नहीं हो जाए जैसे विपक्ष में इनके नेता अब नहीं मिल रहे हैं, इनके कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, इनके एमएलए भागने को तैयार है। तो कांग्रेस का डर और कांग्रेस के अंदर भी है। आपने आज अपने सवाल में पूछा कि 3 राज्यों में प्रियंका, कन्हैया और जो सचिन पायलट जी हैं, उनको क्यों नियुक्त किया गया है? क्योंकि इनके मुख्य नेता क्या करते हैं, चुनाव में आकर के अपने आप को कहते हैं, टी शर्ट पहन के देखो मुझे ठंड नहीं लगता है, मुझे पता है कि कैसे राजनीति करनी है। कांग्रेस की रणनीति तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि वोट बचाओ की मैं रैली निकाला हूं, लेकिन मैंने चुनाव में भी कहा था ये कांग्रेस बचाओ रैली थी और कांग्रेस बची नहीं। अब बाकी नेताओं ने कहा कि भैया हमारे नेताओं को विदेश घूमने दो, जो राहुल गांधी जी है, बाकी बचे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको लगा लो, शायद कांग्रेस बच जाए। शायद जो 99 पे इस बार जो इन्होंने शतक नहीं मार पाए हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में 99 पे कहीं। ठीक है। अब 2 मुद्दे और हैं, 2 मुद्दों पर और बोलना है आपको। अनुप्रिया, 2 मुद्दों पर बोलना है। सबसे पहले बोलना है 10,000 की स्कीम पर। प्रियंका 1 सेकंड, प्रियंका 1 सेकंड रुकेगा, 1 सेकंड रुकेगा। प्रियंका प्लीज, आप ही का जवाब दे रहा हूं। 1 सेकंड, आप ही का जवाब दे रहा हूं। 1 सेकंड। अनुप्रिया, ये 10,000 की स्कीम क्यों बंद कर दी, बताइए। नहीं, मैं बता रहे भाई, ये बिहार है और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व का सरकार चलता है। कभी भी योजनाओं के साथ में हम बदलाव नहीं करते हैं। निश्चित तौर पे हमने जब महिला के लिए जितनी भी योजनाओं की शुरुआत की, हमने पहले भी कहा है हमारे पास में उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लेके स्थिति को हमने मजबूत किया और महिलाओं की टीम भी आज बिहार में कार्यरत है। इसलिए ये बंद नहीं हुआ है मानक जी। ये ऑफिशियली कहीं नोटिस निकला है क्या कि स्कीम बंद कर दिया है हमने? अरे पोर्टल बंद हो गया, पहले पोर्टल बंद हो गया, पोर्टल बंद हो गया क्योंकि ये आगे की स्कीम आगे बढ़ेगी। 10,000 के बाद में आपको 10,000 की राशि इसलिए दी गई थी कि आप किसी योजनाओं का शुभारंभ करें, उसकी मॉनिटरिंग करेगी गवर्नमेंट, उसके बाद में आगे आपको जो 2 लाख की बात है, हर बार 10,000 नहीं दे सकते ना मानक जी। नहीं, लेकिन 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को देने का वादा किया था, दिया 1.5 करोड़ से भी कम महिलाओं को और बंद कर दिया उसे। 2 लाख, ठीक है मानक जी, देखिए 10,000 कम से कम जो महिलाएं, आपने ये भी देखा ना कि महिलाओं जिनको मिला है उन्होंने एक योजना चालू की है। अब उस योजना का मॉनिटरिंग भी बिहार सरकार कर रही है और आगे की राशि भी देगी। ठीक है, ओके। एक सवाल और, ऑलराइट, एक सवाल और मानक जी, 1 मिनट। हाँ। राजकुमार भारती जी ने यहाँ पे, मैं इनके साथ में दूसरे डिबेट में हूँ और मुझे याद नहीं इसके पहले मैं किस चैनल पे थी, लेकिन मैं साथ में थी। इन्होंने बहुत ही, मैं इनको साधुवाद देती हूँ और इनके पार्टी को कहती हूँ, कम से कम इनके कार्यकर्ता हैं जमीन पे और ये कह रहे हैं कि हम मजबूती से काम कर रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया पे आरोप भी लगा रहे हैं। तो कम से कम मैं फिर कह रही हूँ कि बिहार चुनाव में कांग्रेस से बच करके बाहर निकलने के लिए इंडिया अलायंस को एक मौका दिया है। बचाना है बचा लो, नहीं तो कांग्रेस वाले। ठीक है अनुप्रिया, एक सवाल और, क्या वजह है? आप तो बीजेपी के सहयोगी हैं, किसी सहयोगी के नेता पर रेड नहीं होती, बीजेपी के किसी नेता पर रेड नहीं होती, सारे विपक्षी नेताओं पर ही, और वो भी चुनाव से पहले रेड क्यों होती है? ममता बनर्जी की यहां भी रेड हो गई है उनसे जुड़ी हुई एक आईपैक संस्था पर, और प्रशांत किशोर की आईपैक को तो आप भी बहुत करीब से जानती होंगी। प्रशांत किशोर तो आपकी पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे। मानक जी, कहीं संविधान में लिखा है क्या कि ईडी को इलेक्शन के दौरान कार्रवाई नहीं करनी? ऐसा तो मुझे नहीं पता, कि मैंने कभी पढ़ा नहीं ऐसा कि भाई आपको इलेक्शन है इस राज्य में इसलिए ईडी को है कि इस राज्य में काम नहीं कीजिए क्योंकि इलेक्शन है। और मैं बिहार पर एग्जांपल दूंगी। बिहार में चुनाव के पहले ही और बिहार सरकार के द्वारा ही, बिहार सरकार में कार्यरत जितने भी कई भ्रष्टाचार ऐसे आरोपी भी, पदाधिकारी भी निकले जिन पे कार्रवाई हुई। तो ये गलत कहना है कि ईडी वहीं जाती है जहां पे, और अभी के शर्मा जी कह रहे थे, शायद उनकी बातों को आपने काट दिया, कि पश्चिम बंगाल में भी नहीं, दिल्ली में भी चल रहा है। दिल्ली में कौन सा इलेक्शन है भाई? अब आप भ्रष्टाचार करे भी, मैं चोरी भी करे,
और पर पूरी आपके यहाँ पब्लिक रेड क्यों डरे। नहीं होती? जेडीयू के नेताओं पर रेड क्यों नहीं होती? 70,000 बीजेपी के करोड़ सहयोगियों पर रेड क्यों नहीं होती? 70,000 करोड़ तब कैग की तो रिपोर्ट। इतिहास के जवाब पन्ने तो में आज जो तक नहीं इंजन मिला। हो गई अब तो सरकार भी बनी, अभी जवाब दे दीजिए अरे मैडम। प्रियंका जी सुन लीजिए, विदेश घूमिए, विदेश घूमने में ज्यादा मजा आता है, इलेक्शन मत लड़िए आप। देखिए 2015 में हम लोगों ने एनडीए के अलग निकल के चुनाव लड़ा था मानक जी, तब भी हमारे ईडी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि आपने अपने शासनकाल में जो लोग के यहाँ जाते हैं ईडी से कार्रवाई करती है, इसका मतलब भ्रष्टाचार में आप लिप्त है, आप आरोपी है, इस पे कार्रवाई होती है। हमने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं, हम पे क्यों आएगा? ठीक है, ओके, हम कई ऑलराइट, बार एनडीए से अलग हुए हैं, और ठीक है, हमारे ओके, दरवाजे पे क्यों नहीं आया है? और ओके, कहते रहे ओके, कांग्रेस अच्छा, के लोग। ऑलराइट, ओके। अब जरा राजकिशोर तिवारी को भी स्क्रीन पर ले आइए। आनंद दुबे देखिए ऐसे मुस्कुराते हुए बैठे हैं। विनोद जी, तीन लोग अभी इस डिबेट में बोले नहीं है, विनोद जी हैं, राजकिशोर तिवारी और आनंद दुबे हैं।